अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत शोर है, परेशानियां हैं और मन एक जगह टिक ही नहीं पाता, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम महाभारत के अर्जुन, धनंजय और महान संतों के कुछ ऐसे किस्से सुनने वाले हैं जो सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी 100% काम आते हैं। हम सब किसी न किसी तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। किसी को करियर का प्रेशर खा रहा है, किसी के रिश्तों में उलझन है, कोई अपनी ही सोच और चिंता से बाहर नहीं आ पा रहा। ऐसे में सवाल ये है, फोकस कैसे बनाए रखें, कर्म करते हुए मन शांत कैसे रखें और अहंकार, गुस्सा और बेचैनी से कैसे बचें। आज हम इन सब सवालों का जवाब एक ही कहानी में तलाशेंगे। एक ऐसी कहानी जो अर्जुन की एकाग्रता और संतों की शांति दोनों को आपके सामने खोल देगी। यकीन मानिए, अगर आप ये एपिसोड आखिर तक सुन लेते हैं तो आपका चीज़ों को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। वेलकम टू टुडेज एपिसोड, अर्जुन एंड द विजडम ऑफ सेंट्स। एक ऐसा सफ़र जो आपके मन को थोड़ा हल्का और सोच को थोड़ा गहरा कर देगा। एक दिन की बात है, अर्जुन सुबह सुबह अपने अभ्यास में लगे हुए थे। हवा बिल्कुल शांत, पेड़ों की पत्तियां भी स्थिर और बस तीर के चलने की आवाज़। हर तीर बिल्कुल निशाने के बीचों बीच लगता था। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वे किस महान व्यक्तित्व को देख रहे हैं। संत धीरे से बोले, धनंजय, तुम्हारा अभ्यास कमाल का है। बताओ बेटा, ऐसी एकाग्रता कैसे आती है? अर्जुन ने लक्ष्य से नजर हटाए बिना कहा, शांत, गहरी और स्थिर आवाज में। गुरु की कृपा और मन में सिर्फ एक ही तस्वीर, लक्ष्य की। दैट्स इट। संत ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि अर्जुन के भीतर सिर्फ कौशल नहीं, एक अलग तरह की आग है। संत बोले, अर्जुन, पर इतना ध्यान टूटता नहीं? डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते? अर्जुन धीरे से हंसे। ध्यान तब टूटता है जब मन में विकल्प होते हैं। जब तय हो जाए कि करना क्या है, तो बाकी सब आवाजें खुद ब खुद धीमी हो जाती हैं। संत के मुंह पर ना कोई सवाल आया, ना कोई चिंता दिखी। संत ने ये सुनकर कहा, तुम्हारा ध्यान तुम्हें महान योद्धा बनाता है, लेकिन बेटा, जब यही ध्यान भगवान की भक्ति से जुड़ता है तो मन साधारण से असाधारण बन जाता है। पहली बार अर्जुन को लगा कि धनुर्विद्या से भी ऊपर कोई आयाम है। एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, रणभूमि में मन कैसे शांत रहता है? डर भी होता है, क्रोध भी, कभी-कभी खुद पर शक भी हो जाता है। संत धीरे से जमीन पर बैठे और बोले, मन तब भारी हो जाता है जब तुम परिणाम का बोझ खुद पर रख लेते हो, लेकिन जब कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो मन हल्का हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता तुम्हें जीत तक ले जाती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो ये निष्काम कर्म है? संत बोले, हाँ बेटा, तुम अपना काम करो, पर परिणाम की चिंता भगवान को करने दो। कुछ समय बाद अर्जुन जोश में बोले, गुरुदेव, दुनिया में मुझ जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, धनंजय, तीर का बल धनुष में है, धनुष का बल वरदान में, और वरदान का बल भगवान में। तुम तो बस माध्यम हो, परमात्मा का हाथ है तुम्हारे ऊपर। अर्जुन का चेहरा तुरंत शांत हो गया। वे संत के चरणों में झुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि महान होने का पहला कदम अहंकार छोड़ना है। फ्रेंड्स, अब जरा ये लेसन्स अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें। पहला नियम है फोकस। अर्जुन की तरह एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दीजिए। मल्टीटास्किंग सिर्फ मन को थकाती है। दूसरा है मन की शांति।
जो काम आपके हाथ में है वो कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं उसे छोड़ दीजिए। स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा है विनम्रता। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, विनम्रता दिल जीतती है। चौथी बात है कंसिस्टेंसी। अर्जुन रोज अभ्यास करते थे, इसीलिए महान बने। कंसिस्टेंसी किसी भी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। ये बातें सरल लगती हैं, लेकिन जो इन्हें लागू करता है उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, अर्जुन और संत की ये कहानी सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा वाली लाइफ का एक बड़ा सच है। अगर मन भटके तो फोकस याद करो, अगर तनाव आए तो कर्म योग याद करो, अगर अहंकार आए तो विनम्रता याद करो, और अगर रास्ता ना दिखे तो शांत होकर रुक जाओ, क्योंकि कई बार रुकना भी आगे बढ़ना होता है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत कहानी के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।